एक एनएफटी का मतलब होता है, सबसे पहले एकदम सीधी सादी एकदम अपने जो एकदम सरल भाषा है उसमें आपको बताते हैं कि एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजेबल टोकन। नॉन फंजेबल टोकन मतलब यह एक डिजिटल परिसंपत्ति है, एक संपत्ति है जो ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड की जाती है एनएफटी को, और ये जिस पे कॉपी नहीं किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये एक तरह की डिजिटल संपत्ति है, नॉन फंजेबल टोकन, जिसको कॉपी नहीं किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है, उसी को बोलते नॉन फंजेबल टोकन। यही है एनएफटी। अब आते हैं एनएफटी के इस्तेमाल। एनएफटी कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। एनएफटी का इस्तेमाल डिजिटल संपत्तियों के स्वामित्व को बनाने, मतलब डिजिटल संपत्ति के को स्वामित्व को बनाने और उसकी को और प्रमाणित करने में किया जाता है। जैसे आपका एक समझिए कि एक बिल्डिंग है, उसकी जो है ना कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, बहुत सारी दुकानें हैं, उस दुकान का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे उसका जो रेवेन्यू है, उसका किराया है, उसकी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह तो वहां पे भी एनएफटी लॉन्च कर देते हैं, इसलिए कि एक व्यक्ति उस मकान को नहीं खरीदे और उसमें बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेट हो जाए, और जो जितना एनएफटी लेगा उसके हिसाब से उसकी जो है ना जो डिविडेंड है, जो रेवेन्यू है, वो डिविडेंड जो है ना उनको वहां पे डिवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा एनएफटी का इस्तेमाल म्यूजिक में, वीडियो में, ऑडियो में, जैसे डिजिटल फाइल से जुड़े होते हैं। एनएफटी को किसी भी समान वस्तु के साथ बदला नहीं जा सकता है। एनएफटी आज के दुनिया में एक वैकल्पिक निवेश का साधन है, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, एनएफटी है, तो एक वैकल्पिक निवेश का साधन है, और बड़ी धड़ल्ले से एनएफटी की मार्केट बड़ी होती जा रही है और यहाँ पे लोग अपने पैसे को लगा रहे हैं। दूसरा एक और चीज है कि एनएफटी अभी तक जो मार्केट के अंदर में छाई और आगे बढ़ी, वो दुर्लभ वस्तुओं के संग्रह किया गया। उसकी एनएफटी जो थी दुर्लभ वस्तुओं की, उसकी एनएफटी काफी महंगे दामों में बिकी, और इस तरीके से एनएफटी का संचार हुआ। एनएफटी का वास्तविक अब एनएफटी का इस्तेमाल जो फिल्म है, मूवी है, मूवी में टिकट बेचने में, कोई मूवी बनती है और उसका टिकट जो है ना एनएफटी में बिकता है। आने वाले दिनों में एनएफटी का इस्तेमाल जो है ना ऐसा होगा, और 2-4 फिल्मों में हुआ भी है, वर्ल्ड में है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एनएफटी को में आज के डेट में नॉन फंजेबल टोकन का यूज हो रहा है, और ये बहुत बेहतरीन जो है ना तरीके से दुनिया के मार्केट में छाती जा रही है और बड़ी होती जा रही है। अब आपने देखा होगा कि एक और चीज जो आपने यहाँ पे अगर कल ही देखा था कि एनएफटी की जो मार्केट है, वो एनएफटी के मार्केट में आप थोड़ा सा हम भी आपको स्क्रीन शेयर करके बतलाएंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस सर जी। कर देंगे। ये कल भी देखा गया, और फिर भी हम आपको एक बार फिर से बताते हैं कि एक
एनएफटी की जो कीमत है 0.1 है आपका कोर्ट यार्ड, उस एनएफटी की कीमत है 0.01 इथेरियम, जेमिक्स है, सी पंक्स है, लीपुडिग है, मेटा वीनस है, बुल्स है, हनीकम्ब है, मेमोरेंडा, और ये सारे जो है ना एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उन्हीं की हम बात आपको एनएफटी की कर रहा है। तो एनएफटी मार्केट में चल रहा है, तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि एनएफटी जो है वो मार्केट के अंदर में रनिंग कर रही है। अब हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, मेरा विजन तो यहाँ पे तो एनएफटी लोग बहुत समझाए हैं, लेकिन हमारा विजन ये है, हम इसलिए मीटिंग के अंदर में आया है कि हमारा जो एनएफटी है जो हम लोगों ने बुक किया है प्राइवेट सेल में, अर्ली बोर्ड में, और जो हमारा प्लानिंग, जो हमारी एनएफटी के पूरी की पूरी रेफरल प्रोग्रामिंग आ रही है, एक प्लान आ रहा है, वो कैसे काम करेगा और वो कैसे बेनिफिटेड है हमारे लिए, इस पे हम जो है ना बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बताते हैं। हमारा सबसे पहला चीज क्या शुरू हुआ था, प्राइवेट हमारा जो सबसे पहला शुरू हुआ था वो था प्राइवेट सेल। दिख रहा है? सॉरी, प्राइवेट सेल। तो ये हमारी जो प्राइवेट सेल हुई वो हुई हमारी, एक एक चीज पे ध्यान देखेंगे, पूरा चीज आपको प्लान समझ में आएगा। प्राइवेट सेल पे जो हमारी थी कि हम 5 यूएसडीटी में एक एनएफटी दे रहे हैं, 5 यूएसडीटी में एक एनएफटी दे रहे हैं, एक एनएफटी दे रहे हैं 5 यूएसडीटी में। तो हम इससे हमको क्या फायदा है, मान लीजिए कि सपोज दैट कोई व्यक्ति यहाँ पे 1000 यूएसडीटी लेके 1000 यूएसडीटी लेके और वहां यहाँ पे 1000 यूएसडीटी लेके, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पे 1000 यूएसडीटी लेकर उसने 5 के हिसाब से यहाँ पे 200 एनएफटी खरीदा, 200 एनएफटी बाई किया, 200 एनएफटी बाई किया। तो अब वो 200 एनएफटी से उसको कैसे फायदा पहुंचेगा, क्या है इसके इसमें उस प्राइवेट सेल में जो लिया है उनको किस तरीके से फायदा होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले 1000 यूएसडीटी में कितना प्राप्त हुआ, 200 एनएफटी, 200 एनएफटी उसको प्राप्त हुआ, जो अगले 3 महीने के बाद, पर 3 महीना इसको एवरी 3 मंथ लिखते हैं, एवरी 3 मंथ में उनको निकल रहा है 5%। तो 5% के हिसाब से उसका जो निकलेगा 5%, उसके हिसाब से उसका जो निकलेगा, कितना निकलेगा, 200 का 5% कितना होगा, 10 एनएफटी। 10 एनएफटी उसका हर 3 माही पे निकलेगी जो वो सेल करेंगे। तो अब 10 एनएफटी का क्या कीमत हो रहा, एक एनएफटी बराबर उनकी जो लाइव रेट होगी लगभग 100 यूएसडीटी के बराबर, यूएसडीटी के बराबर ओजोन में। तो लाइव यूएसडीटी ओजोन में, तो 100 के हिसाब से उनका 10 निकल रहा है, तो 10 गुने 10, 100 गुने 10, मतलब 100 गुने 10 बराबर उनका 1000 यूएसडीटी प्रथम फर्स्ट महीना में ही उनका निकल रहा है, फर्स्ट मंथ में ही
उनका निकल रहा है। एक सेकेंड थोड़ा सा। हाँ, 1000 जो यूएसडीटी है वो यहाँ पे निकल गया उनका फर्स्ट मंथ में। बाकी उनका जो 95% है, 95% जो हर 3 महीना पे 5-5% करके निकलेगा, वो उनका डिविडेंड होगा, या उसको रिवार्ड बोल रहे। तो ये है आपका प्राइवेट सेल। प्राइवेट सेल में ये फायदा होगा। दूसरा, हम आते हैं जो अभी बड़ी लोगों ने बुकिंग किया है, बड़ी अच्छे अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड में 10 यूएसडीटी उनका एक एनएफटी की कीमत रखी गई थी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी ट्विस्ट की कंपनी ने कि आपके एक ओजोन को 50 यूएसडीटी का वैल्यू दिया। एक ओजोन को 50 ओजोन का वैल्यू यहाँ पे उसने दिया, जिससे आपकी जो अभी जो वैल्यू है वो 5 गुना हो गई। अभी जो आपने पैसे लगाए, अभी आज के डेट में जो लोग भी अर्ली बर्ड में एनएफटी लिए, तो ऑलरेडी उनको 5 गुना प्रॉफिट हो चुका है। चूंकि हमारे एक ओजोन का जो लाइव जो वैल्यू है वो 10 से 12 डॉलर के आसपास है। तो लगभग उनका अभी ही 5 से उनकी जो संपत्ति है वो 5 से मल्टीपल हो चुकी है ये अर्ली बर्ड में। अब जब हम आगे जाते हैं तो उनको भी 5% पर 3 मंथ पे मिलेगा। अब यहां पे कैलकुलेशन देखते हैं। एक व्यक्ति 100 ओजोन या 10 ओजोन ले लेते हैं। 10 ओजोन से, तो 10 ओजोन को से उन्होंने लिया तो 10 ओजोन का वैल्यू 50 यूएसडीटी के हिसाब से कितना हो गया? 500 यूएसडीटी। और एक एनएफटी की कीमत ईयरली बर्ड में थी 10 यूएसडीटी। तो 500 यूएसडीटी से उन्होंने एनएफटी लिया तो उनके पास कितने एनएफटी आ गए? 50। उनके पास आ गए 50 एनएफटी। मात्र 10 ओजोन में उनको मिल गया 50 एनएफटी। अब 50 एनएफटी का 5% होता है 2.5, लेकिन एनएफटी तो टुकड़ा होगा नहीं, तोड़ा नहीं जा सकता है। तो उनको हो सकता है कि फर्स्ट 3 मंथ में 2 मिले और सेकेंड 3 मंथ में 3 मिले, डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट। तो मान लीजिए कि उनको 2 ही मिलता, उनको 2 मिलता है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि उनको पहला महीना फर्स्ट 3 मंथ में उनको 2 मिला, तो उनको 2 मिला तो 100 के हिसाब से उनकी कितनी कीमत हो गई? 200 यूएसडीटी उनकी कीमत हो गई। उनके निकल गया तीसरे महीना में, फर्स्ट 3 मंथ में उनकी 200 यूएसडीटी। या तो और उन्होंने लगाया कितना था? आज के डेट में 10 ओजोन, तो 10 यूएसडीटी के हिसाब से कितना लगाया? 100 यूएसडीटी। और उनको आया कितना? लगभग 200 यूएसडीटी एनएफटी का अगर रेट 100 में लिस्ट होता है, अगर 50 में भी लिस्ट होता है, तो भी उनका आने वाले तीसरे महीने में उनका जो है ना
पूंजी बैक कर जाएगा और बाकी के जो 95% एनएफटी है, जो बाकी के 95% एनएफटी है, वो जो है उनका डिविडेंड होगा या रिवार्ड होगा। ये है आपके प्राइवेट सेल का फायदा या अर्ली बर्ड का फायदा। अर्ली बर्ड का फायदा। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन हम चलते हैं एक दूसरे पहलू पे। आज है 4 मार्च और लेटेस्ट 7 मार्च तक एनएफटी की न्यू प्लानिंग आपके साथ लॉन्च होने जा रही, आपके यहां लॉन्च होने जा रही। एनएफटी की जो न्यू प्लानिंग है, जो न्यू रेफरल प्लान है, वो लॉन्च होने जा रही है। अब आप लोगों को किसी को भी ये अंदाजा है कि यहां पे हम कितना अर्निंग कर सकते हैं? आप पहले नजर में देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये हल्का चीज है, लेकिन नहीं, आप यहां पे करोड़ों करोड़ का अर्निंग कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और आपके ओजोन का जो रेट है वो भी बढ़ेगा। हम इस पे बात करेंगे आगे। सबसे पहले हम आते हैं कि क्या है एनएफटी में और क्या मिलेगा हमारे लोगों को। 5 एनएफटी से 5 एनएफटी से जो ज्यादा लेता है, मिनिमम 5 लेना है। 5 एनएफटी से जो ज्यादा लेता है, 5 एनएफटी से जो भी ज्यादा लेता है उसको 10% मंथली इनकम मिलने वाली है अपने इन्वेस्टमेंट पे। मंथली इनकम मिलने वाली है अपने इन्वेस्टमेंट पे। 5 एनएफटी आज है आपका 10, और एनएफटी जो यहाँ पे एनएफटी का रेट है 20 यूएसडीटी, 20 यूएसडीटी। तो 5 को लेंगे तो आपका आज के डेट में ओजोन जो खर्चा होगा 10 यूएसडीटी ही मान लेते हैं। 10 ओजोन, और 10 ओजोन से का 10% होता है 1 ओजोन पर मंथ आपको मिलने जा रहा है। कब तक मिलेगा? जब तक आपका जो इन्वेस्टमेंट है 10 ओजोन वो 3 गुना नहीं हो जाए। कितना? 30 ओजोन नहीं होता है तब तक आपको, मतलब 300% आपको मिलेगा। 30 ओजोन जब तक नहीं होता है तब तक आपको हर महीने 30 महीने तक एक ओजोन मिलेगा। मतलब 10% आपको हर महीने मंथली इनकम के रूप में, ग्रांटेड मंथली इनकम के रूप में 10% आपको ओजोन के रूप में मिलने जा रहा। आप 5 एनएफटी वहां पे खरीदिए, खरीद के जो से आईडी लीजिए, 500 एनएफटी से लीजिए, 5000 एनएफटी से लीजिए, 20,000 एनएफटी से लीजिए, आपको 10% मंथली इनकम मिलने जा रहा है, और वो भी 300% होने तक। क्लियर? अब आते हैं, ये हुआ उस जो पूंजी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पे। तो वैसे सारे लोग जो यहाँ पे एनएफटी अपने ओजोन को
एनएफटी के रूप में परिवर्तित करेंगे, एनएफटी लेंगे, उनको यहाँ पे 3 गुना 300% ओजोन मिलने जा रहा है। तो पहली चीज ये हो गई आपकी। दूसरी चीज, अब हम किसी को अप्रोच करेंगे कि भाई आप जो है ना एनएफटी लीजिए। एनएफटी बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, और ओजोन ने जो हमारा विश्वास है हमारा ओजोन पे, और ओजोन जो इस दुनिया के अंदर में जहां पे 2 साल 3 साल में कंपनी जो है खत्म हो जाती है, वहां पे 3 साल से लगभग ये रनिंग पोजीशन में है। तो उसमें आप एनएफटी आया है, आप इस एनएफटी को लीजिए। हम एफिलिएट मार्केट में क्या करते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। तो हम जब अप्रोच करेंगे तो हम को अगर कुछ नहीं मिलता है तो हम क्यों अप्रोच करें? हमें कुछ अगर नहीं मिलता है तो हम अप्रोच क्यों करेंगे? सवाल यहां ये है। तो कंपनी ने हमको लोगों को अप्रोच करने के लिए और लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए एनएफटी को लेकर एक बहुत बेहतरीन और अच्छा प्लान जो है ना बनाया। उस प्लान को हम आपको शेयर करते हैं। हम यहां पे एक आईडी लेंगे। मान लीजिए हम 10 ओजोन लगाए या 20 ओजोन लगाए और हमने एक एनएफटी में आईडी ले ली। तो जितना हमने लगाया उसका पर मंथ 10% तो हमको मिल रहा है, पहली। दूसरा, हमने अपने एक दोस्त को भी 50 ओजोन से, सॉरी 10 ओजोन हो सकता है, 5 ओजोन हो सकता है, हम एक मान रहे हैं कि 50 ओजोन से एक एनएफटी उनको दिलवा दिया। और हमने चूंकि उनको अप्रोच किया है तो हमने अपना स्पॉन्सर आईडी डाला है। मान लीजिए कि हमारा जो स्पॉन्सर आईडी है वो XYZ है। हमने अपना स्पॉन्सर इनको दिया है XYZ और उसके नीचे ये 50 ओजोन का बिजनेस आया। तो अब 50 ओजोन का 6% 3 ओजोन कंपनी मुझे देगी तुरंत, इमीडिएट, इंस्टेंट, उसी समय। 50 ओजोन का 6% 3 ओजोन हमको कंपनी तुरंत देगी, इमीडिएट। तो अप्रोच करने से हमको 3 ओजोन का बेनिफिट हो गया। इस तरीके से हमने एक और बनाया, एक और बनाया, एक और लोगों को अप्रोच किया, एक और लोग को अप्रोच किया, एक और लोग को अप्रोच किया। तो 10 लोगों को अप्रोच अगर करते हैं और सब, यहाँ पे हमने 50 लिख दिया, मगर सब 10-10 ओजोन का ही बिजनेस करते हैं, तो हमारे फर्स्ट लेवल में 100 ओजोन का बिजनेस हुआ और 100 ओजोन पे हमको आया 6%, मतलब 6 ओजोन हमारी इनकम हो गई। हमारी इनकम यहाँ पे 6% से 6 ओजोन हो गई। अब आते हैं आगे। अब हम जो चीज लेके आए थे और हमने अपने दोस्तों को, अपने लोगों को बताया, उनमें से 10 लोगों को मान लीजिए बताया, उसमें से 3 आदमी को फुर्सत नहीं है, या वो किसी को नहीं कहेंगे, या उनको जो है ना उतना दिमाग नहीं लगाना। 7 आदमी जो है उन्होंने फिर से 5-5 लोग को लेके आ गए, 10-10 लोग को लेके आ गए। तो अब हमारे
जो संख्या हुई वो 70 हो गई, और 70 लोगों ने 10-10 ओजोन का बिजनेस किया, जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है आज के डेट में, तो हमारा हो गया 700 ओजोन का बिजनेस। और 700 ओजोन का बिजनेस हमने नहीं किया, हमने सिर्फ प्लानिंग की है, लोगों को समझाया है। हमारे सेकेंड लेवल के लोग कर रहे हैं, हमारे सेकेंड लेवल को लोग, ये फर्स्ट लेवल में हमने कमाए थे, सेकेंड लेवल में, और यहाँ पे हमको 4% मिलता है, मतलब 7 चौका 28 ओजोन हमको यहाँ पे प्राप्त होगा। उसी तरीके से हार्ड लेवल में हमारे 700 लोग हैं, और 700 लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाए, 5-5 लोग को ही लाए, 4-4 लोग को ही लाए, तो भी लगभग हमारी जो टीम की संख्या होगी वो 3000 के आसपास होगी, और 10-10 के हिसाब से हमारा 30,000 का हमारा बिजनेस होगा। हम 30,000 को नहीं मानते हैं, हम इसको और जो है ना 50% लेस करते हैं, हमारा 15,000 का होगा, तो भी हमको यहाँ पे 2% मिलने जा रहा है। और यहाँ पे तीसरे लेवल आते आते हमारी जो इनकम है वो 300 ओजोन एकदम मिनिमम कर दिए। और चौथे लेवल में हमारे पास 3000 लोग हैं, 3000 ने मात्र 2-2 लोगों का बिजनेस किया, 3-3 लोग का बिजनेस किया, तो 9000 होता है, मगर हम इसको 6000 ही मानते हैं। 6000 लोगों ने मात्र एकदम एवरेज बिजनेस किया 10-10 ओजोन का, तो यहाँ पे 60,000 का बिजनेस हुआ ओजोन का, और हमको यहाँ पे 1% मिलेगा, और हमको यहाँ पे आएगा 600 ओजोन। तो प्रति लेवल हमारी जो इनकम है वो बढ़ती रहेगी। हाँ, और एक और चीज, ये तो हमारा फोर्थ लेवल है। अब फोर्थ लेवल को जैसे ही हम पार करेंगे तो यहाँ पे एक और इनकम हमारी शुरू होगी, ग्लोबल बिजनेस का 3% हमको रॉयल्टी के रूप में मिलेगा। ग्लोबल बिजनेस का 3% हमको रॉयल्टी के रूप में मिलेगा। और वन में जो लोग भी साथ में काम किए थे वो लोग को मालूम है कि ये 3% जो रॉयल्टी है ये पूरी तरीके से किसी भी आदमी के जिंदगी में सफलता के मोड़ को ही चेंज कर देती है। और यहाँ पे भी एनएफटी में भी ये जो रॉयल्टी होल्डर बनेगा उसकी सफलता की जो माने है ना उसको चेंज कर देगी। ये 3% रॉयल्टी इतनी बड़ी चीज होती है। अब आते हैं 5वें लेवल में, हम 600 थे, 1200 जाएंगे। 6ठे लेवल में 1200 ओजोन आया था, हमको 2000 ओजोन आएगा। 7वें लेवल में हमको 4000 ओजोन आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्योंकि प्लान का कैलकुलेशन ज्यादा करेंगे तो आपका लगेगा कि यहाँ पे पूरी चीजें जो है ना इम्पॉसिबल के तरह है, लेकिन वास्तव में ये जो प्लान कंपनी ला रही है वो पूरा पॉसिबल है, और आपकी पूरी जिंदगी के दशा और दिशा को बदलने जा रही है। तो 7वें लेवल में जो रॉयल्टी है वो 2% है। और पिछले बार ओजोन 1 में दोस्तों, ओजोन 1 की जो बात कर रहे हैं, ओजोन 1 में पूरे 1.5 साल काम करने के बाद ये 7वां लेवल प्राप्त किए थे। उसमें संख्या जो थी वो 10 से 10 आदमी की थी। और यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि जल्दी से जल्दी आप इस रॉयल्टी को प्राप्त करें, और इस रॉयल्टी में आपकी जो इनकम होगी वो बहुत बड़ी होने वाली है। 7वें लेवल में यहाँ पे जो इनकम होगी डेली का 50 ओजोन मिनिमम होने होगी, या उससे भी ज्यादा 100, 200, 300 ओजोन भी यहाँ पे आपकी हो सकती है। तो ये चीजें आपको प्लान में कैलकुलेशन करके यहाँ पे अगर काम करेंगे
तब जाके हमारा जो सफलता है वो एक एक खीरी आगे बढ़ेंगे और हमें मजा आने वाला है एनएफटी में काम करके, क्योंकि यहाँ पे एनएफटी के प्लान में पैसा ही पैसा है, सारा चीज जो है ना यहाँ पे ओजोन ही ओजोन है, और यहाँ पे जो है ना आपकी जो सफलता के द्वार है ना वो आसानी से इजी रूप में खुलने जा रहे हैं। तो ये चीज आपके जिंदगी में, और यहाँ से यहाँ पे हम लोग रुक नहीं रहे हैं 7वां लेवल पे, 8वां में हमको इनकम आएगा, 9वां में आएगा, 10वां में आएगा, 11 में आएगा, 12 में आएगा, 13 में आएगा, 14 में आएगा और 15 में आएगा। अच्छा, एक चीज आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी बहुत स्मार्ट लोग हैं, अगर 1 रुपया हर दिन डबल हो जाए, 1 रुपया हर दिन डबल हो जाए तो कितना होता है 15 दिन में? 1 रुपया अगर हर दिन डबल हो जाए तो 15 दिन में कितना होगा? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 और इसका हो जाएगा 8 6 7 32 32,768 15 दिन में। और 32,768 को ही अगर हम मान लेते हैं कि आपके सिर्फ आप डबल करते ही चले गए, तो आप क्या कर रहे हैं? 32,738 अगर 10 ओजोन से ज्वाइनिंग लेता है तो कितना ओजोन का ज्वाइन हो गया? कितना ओजोन का ज्वाइनिंग हो गया? और इसका 15वें लेवल में 2% इनकम है, तो कितना इनकम जाएगा? है कोई कैलकुलेशन? मुझे भी नहीं पता आ रहा है कि आप 50 5 5 36 और 50 25 फिर 50 25 और यहाँ पे आ गया एक 5 15 6553 अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे ओजोन आ रहा है। और यहाँ पे 10 यूएसडीटी के हिसाब से ही हम जोड़ते हैं, हम नहीं जब मान लेते कि नहीं बढ़ रहा, तो आपको आ रहा है 6553 65,503 यूएसडीटी, मतलब 50 लाख रुपया। ये 10 यूएसडीटी का प्रिडिक्शन है। शायद गलत है क्या? 332 से 76 80 का 2% नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से इनकम आ रहा है, प्लस रॉयल्टी प्लस ये, तो 1 को 2 2 को 4 भी करके अगर 15 लेवल तक आप चले गए, जो एकदम इजी है, आसान है, तो भी आपकी इनकम 4 से 6 महीना में जो होने वाली है वो आपकी +1 से प्लस। और ये चीज कहने की नहीं है, ये लोगों ने करके दिखाया है, और आप यहाँ पे देखेंगे फिर से लोग करके दिखाएंगे। और पुराने लोग की हम बात नहीं कर रहे हैं, पुराने लोग करके दिखाएंगे, नए लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे नए लोग इस चीज को करके दिखाएंगे। 500 ऐसे नए लोग हैं आज के डेट में ओजोन में। 500, संख्या अधिक भी हो सकती है, मगर मैं जानता हूं 500 ऐसे लीडर हैं जो आज के डेट में काम करने के लिए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से एनर्जी लगा रहे हैं। और अब उनको अपना एनर्जी एनएफटी में भी लगाना है।
metaozone.io के साथ साथ मेटाओजोन के साथ साथ उनको अपना एनर्जी एनएफटी में भी लगाना है। अब एनएफटी की बात कर रहे हैं। अब आते हैं कुछ बेसिक चीज पे। यहां पे एक टर्म और कंडीशन है, सिर्फ एक। आप जो भी लेवल इनकम से प्राप्त करेंगे, जो भी लेवल इनकम से प्राप्त करेंगे, उसका 30% डिडक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा शॉकिंग है आपके लिए, ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी जो है ना पूंजी है। आपकी ये एक आईडी है, मान लीजिए यहां पे आपने कितना लिया था, 5 एनएफटी। तो आपको 10% किसका आ रहा है, इसके वैल्यू के हिसाब से आ रहा है। आपकी लेवल इनकम हो गई 100 ओजोन, उसका 30% कट गया, तो 30% कितना होता है, 30 ओजोन। तो ये कट के कहीं जाएगा नहीं, किसी को मिलेगा नहीं, ये 30% यहां पे आके आपके ही आईडी पे स्टेक हो जाएगा, आपके ही आईडी पे। मतलब पहले यहाँ पे 10 ओजोन का 10% ले रहे थे, यहाँ 30% कट गया तो 30 ओजोन और मिल गया। अब आप 40 ओजोन का 10% लेंगे, है ना कमाल का चीज। अब आप कितना का लेंगे, 40 ओजोन का। और फिर अगला महीना में मान लीजिए कि आपका 1000 ओजोन बना, 30% कट गया, तो आप यहाँ पे 300 ओजोन आ गया। तो अब क्या होगा, 340 ओजोन का आप 10% लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन था लोगों का कि यहाँ पे एनएफटी के पूरे प्लान में हमको माइनिंग की इनकम नहीं मिल रही है, जो 10% इन्वेस्टर को या मतलब जो आप लगा रहे हैं उस पे जो इनकम आ रही है, उसमें हमको पार्टिसिपेट नहीं किया गया। तो ये गलत है आपका सोच। आपको पार्टिसिपेट किया गया है, दूसरे तरीके से किया गया है। ये जो आपका 30% metaozone.io में कट के बर्निंग हो जाता था, ये 30% आपका जो है ना आपके ही आईडी पे स्टेक होके, और आपका जो 10% जो आना था उसके क्राइटेरिया को बढ़ा दे रहा है। पहले हमको 10 ओजोन का आता था, अब कट के आया मेरा 20, तो अब 30 ओजोन से आएगा। फिर कट के आया 50, तो मेरा 80 ओजोन का 10% आएगा। और जितना कट के आएगा उसके बराबर में हमको एनएफटी मिले। ठीक है, क्लियर है यहां तक आप लोग? कोई आदमी बोलेंगे, कोई को होस्ट? क्लियर है सर। अब दूसरा चीज समझिए। एक तो हो गया आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी जो मंथली इनकम है वो बढ़ रही है। अब एक इसमें सेकेंड इनकम आता है। आप मान लीजिए 100 ओजोन आपके आज के दिन में यहाँ पे इस प्लान में लगाए 100 ओजोन में, तो 100 ओजोन का दाम है 10 यूएसडीटी के हिसाब से कितना, 1000 यूएसडीटी। क्लियर? 20 यूएसडीटी का एक एनएफटी है, तो आपको कितना मिला, 50 एनएफटी। अब ये 50 एनएफटी का आपको कितना मिल रहा है, 10% प्लानिंग में ले रहे हैं मंथली। लेकिन जैसे प्राइवेट सेल का हर या ईयरली बर्ड का हर
थ्री मंथ में 5% NFT फ्री हो जाता है सेल के लिए, आपका भी होगा। तो आपका भी यहाँ 5%, 2 या 3 जो भी कंपनी फर्स्ट महीना में डिसाइड करे, यहाँ पे आपका भी, और अगर 60 है मान लीजिए तो 3, तो आपका भी, मतलब मेरे कहने का मतलब 5% आपका भी फ्री होगा NFT, जिसको आप जाके मार्केट में बेच सकते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से प्राइवेट सेल वाले बेच रहे हैं, अर्ली बर्ड बेच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पुरानी कहावत है कि आम और गुठलियों के दाम, आप 10% भी ले रहे हैं और आप NFT का भी फायदा ले रहे हैं, जो अर्ली बर्ड वाले ले रहे थे या जो प्राइवेट सेल वाले ले रहे थे। तो यहाँ पे जो लोग आएंगे ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट के भी मकसद से जो हमारे यहाँ आएंगे, उनको भी 2 मिनट, उनको भी यहाँ पे फायदा हुआ एक्स्ट्रा या नहीं हुआ? उनको भी यहाँ पे वही चीज मिल रहा है जो प्राइवेट सेल वाले को मिल रहा है या अर्ली बर्ड वाले को मिल रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे उस तरह का फायदा आपको भी मिलेगा। कैसे? आप अगर टीम लेवर है, आप टीम बनाए हुए हैं और आपका यहाँ पे 30% स्टेक हो के आपकी जो है ना NFT की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जितना NFT को का उसका 5% आपको भी मिलता जाएगा। तो ये भी तो एक आपका जो है ना, ये माइनिंग इनकम ही एक तरह का है या नहीं है? तो ये आपका है। क्लियर? अब हम आते हैं थोड़ा सा विशेष बात पे। विशेष बात ये है कि ये जो प्लान हमारा NFT का चलने वाला है, जो शुरू हो रहा है 6 या 7 तारीख से शुरू होने की उम्मीद है, जैसा मुझे आज ही खबर हमने ली है। ये जो हमारा NFT का प्लान चलने वाला है, इसका पेमेंट सिस्टम क्या हो? ओजोन, इसका जो पेमेंट सिस्टम होगा वो ओजोन, मतलब 20 USDT प्राइस तो रखी गई है, मगर खरीदेंगे किस चीज से खरीदा जा सकता है? ओनली फॉर ओजोन, USDT से नहीं खरीद सकते। सिर्फ आप ओजोन से ही खरीद सकते हैं। अब ओजोन से जब खरीदेंगे तो अभी जो ओजोन में यहां पे अभी आज के डेट में मान लीजिए कि 6000 की माइनिंग पर डे आ रही है और लगभग 4 से 5 हजार का स्टेकिंग भी है, थोड़ा सा कम है। जब यहां हमारा NFT शुरू होगा तो हमारे पास क्या चीज हो गया? 2 चीज हो गई, एक MetaOzoon.io और एक हो गया NFT। तो MetaOzoon.io में स्टेक करेंगे तभी तो ओजोन क्रिएट होगा, और जब क्रिएट होगा तभी तो NFT में जाएगा। इसको एकदम गौर से समझना आप लोगों को कि MetaOzoon.io में जब हम स्टेक करेंगे तो हमको ओजोन क्रिएट होगा
और ओजोन मतलब माइनिंग होगा, और ओजोन जब माइनिंग होगा तभी हम एनएफटी ओजोन से खरीदेंगे। तो 2 दिनों के बाद ओजोन की जो डिमांड है वो दो वे में दो तरफा होने वाली है। दो तरफा होगा तो निश्चित रूप में इसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगा तो आपका रेट भी बढ़ेगा। पहला चीज। चलिए अब दूसरा चीज पे आते हैं। जो हम मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 100 ओजोन से एनएफटी खरीद रहा है। आप में से कोई भी व्यक्ति, आप मान लीजिए कि हम ही 100 ओजोन से खरीद रहे हैं, मैं खरीद रहा हूं, मान कि मैं 100 ओजोन से एनएफटी खरीद रहा हूं। तो सवाल यहां ये है कि ये 100 ओजोन जा कहां रहा? सॉरी, ये 100 ओजोन जा कहां रहा है? 100 ओजोन में से 50% ओजोन मतलब 50 ओजोन, 50% ओजोन मतलब 50 ओजोन बर्निंग हो जाएंगे। क्या होंगे? बर्निंग हो जाएंगे। 50% जो भी आप एनएफटी लिए हैं अर्ली बर्ड में, प्राइवेट सेल में, या यहां पे जो लेंगे उसका 50% क्या होगा? बर्निंग। अर्ली बर्ड का तो 100% बर्निंग होगा। यहां पे इसका क्या होगा? 50% बर्निंग हो जाएंगे यहां। तो जब ओजोन जितना भी आता है, मान लीजिए कि आज के डेट में जब हमारा शुरू होता है तो एक दिन में 10,000 ओजोन की ज्वाइनिंग होती है एनएफटी में। तो 5,000 ओजोन बर्निंग हो जाएंगे, मतलब ये 5,000 इस दुनिया से ही खत्म हो जाएगा। जो जब 5,000 इस दुनिया से ही खत्म हो जाएगा तो आपके ओजोन की जो वैल्यू है, जो बाकी बचे हुए जो ओजोन है, जो बाकी जो बचे हुए ओजोन है, उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी कि घटेगी? आप सोच सकते हैं, आंसर आप दे सकते हैं। 20%, 20 ओजोन, 20%, 100 में से जो आपने किया 50 बर्निंग हो गए। 20 ओजोन कंपनी के पास होगी जिससे वो अपना स्टेक करेगी, और आपका जो 10% का रेफरल है वो प्रोग्राम आपका करेगी, 10% देने का काम करेगी। इसके अलावा एक और चीज बताएंगे, एक और चीज आपको बताएंगे, बड़ी मजेदार चीज बताएंगे। उस पर ध्यान किसी का नहीं गया, मगर बताएंगे धीरे धीरे। 30 ओजोन आपका कहां गया? पूरा जो लेबल इनकम का जो कमीशन बना और लेबल प्लस रॉयल्टी का जो प्रोग्राम है उसमें चला गया। तो हमारा जो बाईबैक 100 ओजोन में से कितना ओजोन हो रहा है? 30 ओजोन। बाईबैक कितना हो रहा है? मात्र 30 ओजोन हमारा बाईबैक हो रहा है। बाकी ये 20 ओजोन से ये मंथली वाइज जो है ना बाईबैक हो रहा है। कितना बाईबैक हो रहा है? ये मंथली वाइज बाईबैक हो रहा है। अभी फिलहाल में हमारा 30 ओजोन ही बाईबैक हो रहा है, 50 ओजोन हमारा जो है ना बर्निंग हो रहा है। तो ओजोन की जो डिमांड है वो 6 या 7 तारीख जब भी लॉन्च होता है, 6 या 7, तो आपकी बढ़ेगी या घटेगी? और बढ़ेगी तो कितनी मात्रा में बढ़ेगी? उसका एक और उदाहरण है, एक और चीज जो छुपा हुआ है जिसका भी फायदा मिलने वाला है। अब देखिए यहां पे 30% कहा जा रहा है लेबल प्लस रॉयल्टी।
रियलिटी में। अब कोई व्यक्ति 100 क्वाइन स्टेक किया, उसका 30 क्वाइन चला गया कहां पे? लेबल एंड रॉयल्टी में। क्लियर? लेकिन इस 30 क्वाइन का 30% तो कट गया स्टेकिंग के लिए। तो 30 क्वाइन का 30% कितना क्वाइन होता है? 9 क्वाइन। और 9 क्वाइन जैसे ही जाके टॉप ऑर्डर में स्टेक होंगे, जैसे ही टॉप ऑर्डर में स्टेक होते हैं 9 क्वाइन, तो इसका भी तो 50% बर्न हो जाएगा। इसका भी तो 50% बर्न हो जाएगा। तो मतलब 4.5 क्वाइन यहां से भी बर्न हो गया और 50 क्वाइन पहले ही बर्न हो गया। तो आपकी जो बर्निंग की जो रेशियो है वो कितना हो गई? 54.5%। अब आप यहां पे दिमाग लगाइए कि आखिर क्या चीज है, किस तरीके से हमने आपको बता दिया। अब अपना थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए और ये बताइए कि क्या सचमुच में हमारा ओजोन 500 USDT जाने वाला है? दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन विश्वास तब नहीं होगा जब आप सिर्फ सोचेंगे। आप पेन पेपर लेकर आप जो है ना कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है? कैलकुलेशन कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में ये $500 भी पार करने वाला है। $500 भी पार करने वाला है। जब हमने जब प्लान देखा, मार्केट के अंदर में हम भी हैं और बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, हमारे नजर में भी आती हैं, वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, हर चीजें आती हैं। और जब मैंने NFT का प्लान देखा तो शुरू में थोड़ा सा बहुत ज्यादा हमको समझ में नहीं आया, लेकिन 500 USD जाने वाली है। और लोगों ने, आपको जान के बड़ी हैरत होगी, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था। आज भी होंगे बहुत सारे लोग जो मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ये चीजें मैं सिर्फ जो है ना, ये लोगों को हाइप क्रिएट करने के लिए, या मैं ओजोन का लीडर हूं इसलिए नहीं कह पाता हूं। इसलिए मैंने कहा कि मैंने कैलकुलेशन कर ली है। मैंने कैलकुलेशन कर ली है कि आने वाले 2 मंथ में आने वाले NFT प्रोग्राम को से के वजह से, NFT के वजह से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2 महीना बाद आपके माइनिंग आने से पहले आपका क्वाइन का डिमांड आपको आएगा कि कल मेरा माइनिंग होगा तो भैया हमको दीजिए, क्योंकि हमको NFT में लगाना। ये परिस्थितियां बनने जा रही है, बनने वाली है। तो ऐसा क्या हुआ, क्या होने जा रहा है जो हमने आपको बताया। अब आते हैं NFT की सरवाइव के बाद। हमारी बहुत सारी प्रोजेक्ट है, आपने देखा होगा। 1-2 प्रोजेक्ट NFT के वजह से आपके MetaOzoon.io में जुड़ने जा रही है, जो पहले से नहीं थी। तो NFT के माध्यम से अभी
तत्काल 1 साल के अंदर में क्या होने वाला है। कंपनी एआई ट्रेडिंग रोबोट लेके आ रही है। आप सब में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बाइनेंस, एल बैंक, बिटमार्ट या एनी अदर एक्सचेंजों पे शिबा इनू खरीदे होंगे, डॉज खरीदे होंगे, बीएनबी खरीदे होंगे, इथेरियम खरीदे होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ट्रेडिंग हमारे साथ साथ यहाँ पे तो हैं, लेकिन ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, लेकिन उनको जो चार्ट है ट्रेडिंग का वो एनालिसिस नहीं करने आता, उनको कैंडल समझ में नहीं आती, प्राइस अभी आने वाले 15 से 20 मिनट में या 2 घंटे में प्रोबेबिलिटी क्या है, आगे जाएगा नीचे जाएगा, इसका अनुमान सटीक नहीं लगा पाते। वो काम करके देगा आपका एआई रोबोट। इस एआई रोबोट में आप एनीबॉडी किसी भी एक्सचेंज से एक उसमें आता है, आपको बता दिया जाएगा। जब हम ऑथेंटिकेटर आता है वहां पे हम उसको वहां पे कर देंगे, तो ये पैसे नहीं निकाल सकते हैं आपके ट्रेड कर सकते हैं, मतलब बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, विड्रॉल नहीं कर सकते हैं और डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो एआई रोबोट के जरिए आप ट्रेडिंग करेंगे। अब एआई रोबोट के जरिए आप ट्रेडिंग करेंगे तो निश्चित रूप में आप प्रॉफिट के लिए करेंगे और प्रॉफिट होगा भी। लेकिन दुनिया में ऐसी सर्विस नहीं है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता हो। आज के डेट में चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो या जो भी सर्विसेज है एआई की या एआई रोबोट की, कहीं पे फ्री कुछ है नहीं, और फ्री में उतना ही बताया जाता है जितना से आपका कोई काम नहीं हो सकता। लोग बोल सकते हैं कि चैट जीपीटी में कुछ हम क्वेश्चन किए थे उसका आंसर मिला था, लेकिन वो और ये ट्रेडिंग कोई भी कर सकता है, ओजोन से जुड़ा हुआ हो, ओजोन से नहीं जुड़ा हुआ हो, दुनिया के किसी जगह का हो, दुनिया की कोई भाषा बोलने वाला हो, नहीं, और दुनिया में कहीं से भी हो कर सकता है ट्रेडिंग। लेकिन इस एआई के जो ओजोन का जो एआई होगा उसके ट्रेडिंग रोबोट को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना होगा, एनएफटी को बाई करना होगा। और एनएफटी भी ही हमारा गेटवे होगा, पास गेटवे होगा एआई रोबोट्स में ट्रेडिंग करने का। पहला चीज। दूसरा चीज, जूम के तरह, यूट्यूब के तरह एक एप्लीकेशन जो काम जिस पे चल रहा है, मेटाट्यूब, और मेटाट्यूब के भी जो गेटवे है वो एनएफटी है। कभी आने वाले दिनों में बताएंगे मेटाट्यूब के भी बारे में। एनएफटी ही हमारा गेटवे है। तो हमारे यहाँ metaozone.io में एनएफटी के लॉन्च होने के बाद जितने भी प्रोजेक्ट मेटाओजोन के आएंगे उन सब को का जो यूज होगा, पासिंग जो चीज होगी जिससे वो चलेगा, जिससे वो सरवाइव करेगा, वो है एनएफटी। इसीलिए एनएफटी जो मेटाओजोन का आ रहा है, या जो अर्ली बर्ड में आप बुकिंग कर किए हैं, प्राइवेट सेल में आपने बुकिंग किया है, प्लान में आप लगाने जा रहे हैं, वो भी
बेस्ट में बेस्ट देने जा रही है कंपनी। जैसे Meta.io ने ब्लॉकचेन दिया, डिसेंट्रलाइज माइनिंग सिस्टम दिया, कॉन्ट्रैक्ट वाइज आपको जो है ना माइनिंग सिस्टम दिया, और उस तरीके से आपको बेहतरीन NFT देने जा रही है। तो ये NFT की जो दीवानी, ये जो यहाँ पे जो आएगी, इसकी पूरी दुनिया दीवानी होंगी आने वाले। और इस NFT को आपके पास सुनहरा मौका है कि आप इस NFT को ले, और NFT के जरिए पैसा भी आपके घर में आएगा और NFT भी आपके घर में आएगा। तो इस वजह से मेटा ओजोन का जो NFT है वो काफी हाइप के साथ जो है ना मार्केट में आने जा रही है, काफी वैल्यू के साथ मार्केट में आने जा रही है, काफी बेहतर तरीके से आपके मार्केट को जो है ना NFT के दुनिया में जो है ना प्रभाव डालने जा रही है। एक प्लान नहीं है NFT, एक प्लान के तरह आप मत देखिए। NFT में हमें कमाने का मौका मिला है, ओजोन यूज करने का मौका मिला है, एफिलिएट के मार्केट से हम तेजी से ओजोन यूज कर सकते हैं, इसलिए हमको मौका मिला है। ये सब बातें सही है, लेकिन NFT एक बड़े पैमाने पर और एक रियल NFT के तौर पर आपके सामने यहाँ पे आ रही है, जिस पूरे वैल्यू के साथ आ रही है। अब इन सारी चीजों से, इन सारे जो NFT की जो कहानी अभी तक हमने कही, तो इससे एक चीज जो है ना पूरी की पूरी जो है ना सिद्ध हो रही है कि आने वाले बहुत जल्द में, आने वाले दिनों में आपके ओजोन कॉइन की डिमांड काफी बढ़ेगी, और इस ओजोन, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। 6-7 को आपका NFT आ जाएगा, लास्ट डेट 7 है, 7 से ज्वाइनिंग शुरू हो सकती है, तो लास्ट डेट 7 तारीख से ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। ईश्वर की कृपा अगर रही तो सब चीज लगभग ठीक है और होनी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद आपकी जो ओजोन की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे जो आज यहाँ पे आके पहुंचे हुई है, ये धीरे धीरे जो है ना यहाँ पे चल जाएगी। और ये चीज आप कैलकुलेशन के हिसाब से देख सकते हैं। मेरा इतना ही था कि मैं आपको कैलकुलेशन के माध्यम से और सही तरीके के माध्यम से जो आपको मैथ, कैलकुलेशन और NFT की सारी चीजें हैं वो आपको बता सकूं। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश किया हूं कि आप सब लोगों को सर्टिफाइड कर सकूं और सारा कैलकुलेशन बता सकूं, और मैंने बताया भी है। और अभी भी कहते हैं कि जिनको ये समझ में बात नहीं आई है वो या तो फिर से YouTube पे वीडियो रिलीज है, वो फिर से वीडियो देख ले, या अपने से कैलकुलेशन कर ले। मेरी बात पूरी कैलकुलेट करके मैंने ये बात रखी है, ये चीजें मैंने रखी है, कैलकुलेशन वाइज आपको बताई है। कोई इसमें जो है ना यथी नहीं किया है, पूरा कैलकुलेशन वाइज आपको ये चीज बताई है। तो आप इसको जो है कैलकुलेट कर ले, और कैलकुलेट करके आप यहाँ पे ये चीज पाएंगे कि अब जो है हमारा ओजोन का जो कीमत है, प्राइसेस है, वो आने वाले हो सकता है मार्च के एंड में ही हो सकता है अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो। हमारी जो ओजोन की प्राइसेस है वो 500 USDT के आसपास जाने की उम्मीद है, काफी बढ़ने वाली है। ये चीजें होनी तय है, क्योंकि NFT एक ऐसी चीज बन के आई है
एक ऐसी चीज बन के आई है जो आप कर लेंगे, आप इसके अंदर लग जाएंगे तो आपका जीवन निश्चित संवर जाएगा। नहीं, लेकिन इसके लिए आपको जो है ना थोड़ा सा मेहनत करना होगा। इसको सबसे पहले समझिए और करिए, मन लगा के कीजिए, और आपको सफलता का जो रास्ता है ना वो पूरा एनएफटी में जुड़ने के साथ और समझने के साथ पूरा का पूरा आसमान खुल जाएगा। और यहाँ पे आपके उड़ान जो है, यहाँ की जो आपकी जो उड़ान है ना, उसके लिए पूरी आसमान खाली मिलेगी। आप आराम से यहाँ पे अपने करियर को बना सकते हैं और वो चीज पा सकते हैं जो अभी तक आप खुली आंखों से या सपनों में देख रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मैं बहुत कम आता हूं और बहुत कम बात करता हूं, लेकिन मैं एनएफटी के जरिए आपको दावा के साथ कह रहा हूं कि एनएफटी हमारी नहीं, आप सबकी तकदीर बदलने के लिए काफी। धन्यवाद, थैंक यू। मैं चाहूंगा